सड़क की खस्ता हालत के खिलाफ शहर के एक कारकुन ने एक मुनफरिद एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक विनय वंगाला नामी एक शख्स ने शेलिंगमपल्ली में एक बड़े गड्ढे के ऊपर योगा पोज में खड़े होकर जीएचएमसी की बेअमली को उजागर किया। कई मिनटों तक पोज को थामे हुए विनय ने एहतजाज को पॉटहोल आसन का नाम दिया, जिसमें हर रोज मुसाफिरों के दर्द को उजागर किया गया। इस एहतजाज का मकसद खासतौर पर जीएचएमसी के शेलिंगमपल्ली जोन के अहदेदारों बशमूल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर की तवज्जो मबजूल करवानी थी। विनय ने कहा कि 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, जबकि इलाके के मकीनों ने कई शिकायतें की हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने शहर भर में 7000 गड्ढों को भरने के जीएचएमसी के दावों पर तनकीद करते हुए कहा कि शेलिंगमपल्ली में बहुत सी अहम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और कॉलोनी के अंदरूनी सड़कों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि खस्ता हाल सड़कें न सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि इंसानी जिंदगी को भी खतरा लाहक है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जीएचएमसी के अहदेदारों ने हरकत में आते हुए आखिरकार कार्रवाई की और मसले को हल किया। तेलंगाना असेंबली स्पीकर ने एमएलएस की नाअहली की मीटिंग को नजरअंदाज करके छोड़कर चले जाने पर बीआरएस एमएलएस ने असेंबली में गांधी मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस ने पीर को उन 10 एमएलएस को फौरी तौर पर नाअहल करार देने पर जोर दिया, जिन्होंने हुक्मरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे। स्पीकर गदन प्रसाद की जानिब से मुकर्ररा मुलाकात को नजरअंदाज करते हुए चले जाने के साथ ही बीआरएस एमएलएस ने पीर को असेंबली अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास एक अर्जी पेश की। 10 मुनहरिफ एमएलए के नाअहली पर 3 माह के अंदर फैसला करने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तनाजुर में बीआरएस ने स्पीकर से मुलाकात की और उनसे इस अमल को तेज करने पर जोर दिया। इस एहतजाज में बीआरएस कायदीन तरसानी श्रीनिवास यादव, जी कमलाकर, केपी विवेकानंद, चिंता प्रभाकर, मणिकराव, डी श्रीधर रेड्डी, के वेंकटेश, टी कौशिक रेड्डी, अनिल जाधव और मुत्ता गोपाल शामिल थे। हैदराबाद में जहेज के लिए हरासानी के एक और वाक़े में इतवार को एक नौबिहायता दुल्हन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के किशनबाग में वाक़ उनकी रिहायशगाह पर पेश आया। बताया गया है कि जोड़े की 6 माह कबल शादी हुई थी। मीडिया से बात करते हुए बहादुरपुरा पुलिस के एसएचओ प्रवीण कुमार ने कहा कि खातून बिहार की रहने वाली थी, जबकि उसके शोहर का ताल्लुक ओडिशा से था। उनका कहना था कि शादी के बाद वो यहीं आबाद हो गए। खुदकुशी के बाद खातून के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि उसकी मौत जहेज के लिए हरासानी की वजह से हुई है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। ताहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने झारखंड के साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की खुसूसी रियासत के क़याम और कबायली मसाइल के हल के लिए बेलौस जदोजहद करने वाले रहनुमा गुरुजी शिबू सोरेन एक सच्चे मुजाहिद थे। उन्होंने कहा कि सूदखोरों और मंशियात के खिलाफ जदोजहद में भी शिबू सोरेन ने अपनी मुनफरिद पहचान कायम की। छोटी रियासतों के क़याम के लिए वो हमेशा हिमायत करते रहे और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान भी आखिर तक मजबूत सहारा बने रहे। उन्होंने कहा कि कबायली बरादरी के लिए गुरुजी की खिदमत तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। शिबू सोरेन ने 8 बार लोकसभा के रुकन, 2 बार राज्यसभा के रुकन और झारखंड के वज़ीर आला की हैसियत से नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिबू सोरेन की मौत पर उनके बेटे और झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन और उनके अरकान खानदान से दिली ताज़ियत का इज़हार किया। तेलंगाना के आदिलाबाद है कि बोथ हल्के असेंबली के फीलदारी गांव में एक मकान में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। मुकामी दराये के मुताबिक तोड़ासम सोने राव के मकान में यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खाना पकाने के दौरान गैस लीक हो गई और एकाएक आग लग गई। घर में मौजूद तमाम 6 अफराद आग की लपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। हादसे की इत्तला मिलते ही साबिक सरपंच भंडारी श्रीधर रेड्डी और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर मुताशा अफराद को बूथ के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। वहाँ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए तमाम जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दराये के मुताबिक झुलसने वालों में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसएचओ श्री साई ने बूथ सरकारी अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की और गाँव वालों से हादसे के बारे में तफसीलात हासिल की। झारखंड के साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 बरस थी। वो काफी दिनों से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली।
तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। शिबू सोरेन ने झारखंड को एक अलहदा रियासत बनाने के लिए अनथक जद्दोजहद की। उसी मकसद के लिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की बुनियाद रखी। रियासत के क़याम के बाद वो 3 मरतबा वज़ीर आला के ओहदे पर फायद रहे। मरकज़ी हुकूमत में भी उन्होंने साल 2004 से साल 2006 के दौरान वज़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जबकि वो 8 बार लोकसभा के रुकन भी मुंतखब हुए। उनके बेटे हेमंत सोरेन इस वक्त झारखंड के वज़ीर आला हैं। हैदराबाद के चंदनगुट्टा में इतवार की रोज एक खातून ने एम्बुलेंस में जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक रेहाना बेगम को ज़च्ची की तकलीफ में शुरू होने पर उनके घर वालों ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस सर्विस से राब्ता किया। एम्बुलेंस पहुंचने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसी दौरान उनकी हालत मजीद बिगड़ गई और दर्द शदीद हो गया। ऐसे में 108 एम्बुलेंस के EMD यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन गणेश ने हाजिरी दिमागी और महारत का मुजाहरा करते हुए एम्बुलेंस में ही ज़च्ची करवाई। रेहाना बेगम ने जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मां और दोनों बच्चों को तिब्बी मुआयने के बाद मुकम्मल तौर पर महफूज करार दिया। तेलंगाना में आइंदा 3 से 4 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने इत्तला दी। उन्होंने बताया है कि हवा के कम दबाव के असर से रियासत में बारिश होने का इम्कान है। जनूबी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश होने की पेशन गोई की गई है। हैदराबाद में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशकशी की गई है और आज शाम शहर में हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। पसमानदा तबकात को तालीम, रोजगार और मजालिस मकामी में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए 5 से 7 अगस्त यानी कि 3 रोज़ा चलो दहली प्रोग्राम में क़तियत दी गई है। मरकज़ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक 2 बिल्स को ताहाल ज़ेर इल्तिवा रखने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने काबीना इजलास में 3 रोज़ा चलो दहली प्रोग्राम का फैसला किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा और तमाम अवामी नुमाइंदों के अलावा कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन 3 दिन नई दिल्ली में क़याम करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का वक्त तलब किया गया है और उम्मीद है कि 7 अगस्त को कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी की क़ियादत में सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात बिल्स की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर इमारत व शुआरे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों के साथ LB नगर ता अंबरपेट 650 करोड़ से ज़ेर तामीर एलिवेटेड फ्लाईओवर के कामों का जायजा लिया। उन्होंने इलाके का दौरा करके फ्लाईओवर की आजिलाना तकमील के लिए हुक्काम को हिदायत दी। रुकन असम्बली माल रेड्डी रंगारेड्डी और रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सदरनशीन माल रेड्डी राम रेड्डी व मकामी कांग्रेस कायदीन शामिल थे। वेंकट रेड्डी ने अवाम से मुलाकात करके ट्रैफिक के दरपेश मसाइल से बात की। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से उन्होंने सड़कों की तामीर और तोसी के लिए इक़दाम किए थे। अब वज़ीर इमारत व शुआरा के तौर पर उन्होंने फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा बनाया है। वेंकट रेड्डी ने कामों की जल्द तकमील का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से विजयवाड़ा का फासला महज 2 घंटे में तय करने ग्रीन फील्ड सड़कों की तामीर का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात करके तेलंगाना में कौमी शाहराहों की तामीर पर नुमाइंदगी करेंगे।